हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होती है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस के बेसिकली तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कवर करेंगे आज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है सर्वाइवल। सर्वाइवल, यहाँ वी थोड़ा यू टाइप लग रहा है, मैं इसको वी कर लेता हूँ, ठीक है। सर्वाइवल, टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। अगर किसी भी बिजनेस ने सर्वाइव करना है तो उसके लिए मेन मकसद क्या है? लॉन्ग टर्म में अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के बाद ऊपर प्रॉफिट कमाना, तभी वो सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट कमाना। तो पहला मकसद था कि सर्वाइव तो करे, कॉस्ट से ज़्यादा तो कमाए, तभी तो कंपनी सर्वाइव करेगी। दूसरा है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी सर्वाइव कर जाती है, मार्केट में ग्रो करता है बिजनेस और एक्सपैंड भी करता है। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। बेसिकली प्रॉफिट एक रिवार्ड है कि जो बिजनेसमैन ने रिस्क लिया है उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ। तो ये थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें। सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। किसी भी कंपनी क्या या बिजनेस जो भी उसका अच्छा है या बुरा है, वो किससे पता लगता है? उसकी सक्सेस किससे पता लगती है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, के पहले से ज़्यादा सेल्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ी हैं, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा बना पा रहा है, या नई नई फैक्ट्रीज खोल पा रहा है। तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ है उतना ही कंपनी सक्सेसफुल रही है। मगर इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव था सर्वाइव करे बिजनेस, दूसरा एडिक्वेट प्रॉफिट कमाए, और तीसरा आ जाता है कि ग्रोथ हो उस बिजनेस की। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू सोसाइटी, के सोसाइटी को भी देख के काम करना है ना, हम अपने प्रॉफिट के पीछे नहीं ना भाग सकते। तो इसमें पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है? कस्टमर्स प्रेफर टू बाय the products only when they are of satisfactory quality and available at reasonable price। कस्टमर तभी खरीदेंगे ना जब क्वालिटी अच्छी है और रीजनेबल प्राइस है, अन्यथा महंगी जो सामान जो बेचते हैं उनका सामान तो खरीदेंगे नहीं। To survive in the market for a long period and to maintain the goodwill, the businessman must supply प्रोडक्ट्स विद राइट क्वालिटी एंड राइट प्राइस। अगर किसी भी बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो उसे सही क्वालिटी और सही प्राइस देना पड़ेगा, तभी मार्केट में वो चलेगा, नहीं तो सोसाइटी उसको खरीदना बंद कर देगी। नेक्स्ट मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, बेईमानी, ब्लैक मार्केटिंग, अंडरवेट करके सामान बेचना, या फिर वो क्या कहते हैं, एक और आ जाता है एक्सपायरी जो माल है वो बेच देना, इस टाइप का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना, होर्डिंग जमाखोरी करना, ओवर चार्जिंग रेट से ज़्यादा चार्ज करना, एग्जैजरेटिंग इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जैसे कहते हैं कि ये क्रीम लगाओ 10 दिन में गोरे हो जाओगे, 15 दिन में गोरे हो जाओगे। इस टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। विद दीज प्रैक्टिसेस अ बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज हिज रेपुटेशन। इस बिजनेस के तरीकों से बिजनेसमैन तो अपनी रेपुटेशन तो खो भी देता है, इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। तो ये भी हो सकता है कि उसको पनिशमेंट मिले या उसको फाइन्स एंड पेनल्टीज भरनी पड़े। थर्ड पॉइंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप खुद सोचो, अगर कंपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है तो सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करना भी तो उसका मेन मकसद है। जॉब्स क्रिएट करेगी तो इनकम जनरेट होगी, तो क्या पता उसी के गुड्स की डिमांड बढ़े। तो बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टू हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो भी हमारी क्या हर एक कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए बिजनेसमैन को काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। बाय एम्प्लॉइंग पीपल बिजनेसमैन हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगर ज़्यादा लोगों को जॉब्स देगा, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और मार्केट में वो जाके सामान खरीदेंगे तो गुड्स की डिमांड होगी, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। इसके अंदर है कि बिग फर्म्स कैन हेल्प इन द सोशल सर्विस प्रोग्राम्स रन बाय एनजीओज एंड गवर्नमेंट्स। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने में हेल्प कर देते हैं, कभी कोई क्या कहते हैं जो कोई समाज सेवा का काम हो रहा है या सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है वहाँ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल सर्विस प्रोग्राम्स एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया तो टाटाज, बिरलाज एंड क्या कहते हैं इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने बहुत पैसा डोनेट किया गवर्नमेंट को इस कॉज के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन।
तो बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स ताकि पोल्यूशन कम से कम हो, एंड शुड ड्रेन वेस्ट मटेरियल इन सच अ वे दैट दीज डू नॉट पोल्यूट एनवायरनमेंट। तो जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है उनको इस हिसाब से मतलब डिस्पोज ऑफ करें ताकि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव असर ना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं ये। इट इंक्लूड्स कि जो प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है ताकि वो और कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, जितना बाकी कंपनियां देती हैं उतना तो दें कम से कम। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देनी है, कैसे उनको ट्रेनिंग दे दे के उनकी ग्रोथ करवानी है और पर्सनल डेवलपमेंट करवानी है। और पीर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो पीर रिकॉग्निशन करवानी है और रिस्पेक्ट देनी है बाकी एम्प्लॉय से, और उनकी सलाह मशवरा जो है मैनेजमेंट को मानना चाहिए और उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उन पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस आता है। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, इनमें फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बच्चों, उस जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों की फीस दे दे, उसे रहने को घर दे दे, उसे गाड़ी गूड़ी दे दे, इस टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ये भी जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो है रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, के बिजनेस में प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।